हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि भैया हमारे पास एक है फिनोल, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। वी हैव अ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक? फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक केमिस्ट्री के टीचर की एक पंच लाइन पढ़ने वाले हैं जो हमेशा हर बार वो कहते हैं कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। है ना, हर बार आपने सुना है कि केमिस्ट्री के सर जो है वो कहते हैं हमें कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। हम उसी का चेक करने वाले हैं, उसी को देखेंगे कि वो लाइन कितने परसेंट सही है ना। मतलब हम चेक करने वाले हैं क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। मतलब मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्वालिटी, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। आओ बात करते हैं, हमारे पास ये क्या है? फिनोल, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने अब बात करनी है इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो बच्चे आप सबको बता दें, हमें सबको पता है कि एसिड आर दो सब्सटेंस which gives H positive ion in aqueous solution। कि हमारे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो हमने जैसे पानी में इंटर होगा, ये क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। फिनोल जैसे ही H पॉजिटिव आयन देगा, मतलब ये जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फिनोक्साइड आयन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? फिनोक्साइड आयन की। सेम यहाँ पे साइक्लोहेक्सोनिक एसिड के केस में जैसे इसे वाटर में इंटर करेंगे, ये भी क्या करेगा? अपने H पॉजिटिव लॉस करेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी? साइक्लो एसीटेट आयन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? साइक्लो एसीटेट आयन की, है ना। अब बात करते हैं दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अब देखो बेटा, ये फिनोल का क्या आ गया? हमारा कंजुगेट बेस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या आ गया? कंजुगेट बेस या फिर इंटरमीडिएट। हम बोले इसका जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा या फिर इसका जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा, है ना। सेम इस केस में इसका इंटरमीडिएट या कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा एसिडिक होगा। एंड नो इट मींस स्टेबल से कहने का मतलब कि अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो बच्चे वो क्या कर लेगा? वो क्या कर लेगा? देखो जैसे वाटर में इंटर हुआ, वाटर ने क्या करा? वाटर में इसने H पॉजिटिव दिया और वाटर ने वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। सेम यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोनियम आयन की। अगर ये स्टेबल नहीं होगा, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये नेगेटिव दोबारा से H पॉजिटिव ले लेगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव यहां से एक्सेप्ट करेगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड की। सेम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिनोक्साइड आयन या फिर एसीटेट आयन। तो बेटा उसको चेक करने के लिए हम किसके साथ चेक करेंगे? रेजोनेंस के साथ। और रेजोनेंस के लिए भी एक कंडीशन है कि जहां होगी कंजुगेशन वहां होगी रेजोनेंस, है ना। जहां जहां होगी कंजुगेशन वहां वहां होगी रेजोनेंस। देखो यहाँ पे रेजोनेंस है डबल, सिंगल और क्या? चार्ज। और यहाँ पे भी देखो डबल, सिंगल, चार्ज, मतलब यहाँ पे मस्त कंजुगेशन है। और यहाँ देखो कंजुगेशन कौन से पार्ट में है? रिंग में चल रही है। और यहाँ पे रिंग में नहीं है, यहाँ पे बाहर बाहर ही क्या है? कंजुगेशन। आओ हम चेक करते हैं। और हमें पता है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगने वाला है कंजुगेशन का। बेंजीन के साथ डायरेक्टली एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। इट मींस वो क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो बच्चे क्या होगा? कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। तो आओ शो करते हैं। ये हमारे पास आ गई बेंजीन। अब जैसे इसने अपना चार्ज अंदर शिफ्ट करा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये कार्बन ने अपने पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अदरवाइज पाई बॉन्ड बन जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। और बेंजीन के ऊपर क्या? यहाँ पे होगी क्या? डीलोकलाइजेशन। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट मींस बेंजीन क्या हो गई? अनस्टेबल। इसने अपने पाई को आगे शिफ्ट करा, ठीक है। तो बच्चे किसकी फॉर्मेशन होगी? देखो बाकी बॉन्ड सेम, ये नेगेटिव अंदर आया, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगेन अगेन रेजोनेंस, है ना। डबल, सिंगल, चार्ज, मतलब जब तक कंजुगेशन खत्म नहीं होगी तब तक रेजोनेंस बनता ही जाएगा। देखो यहाँ पे सेम बॉन्ड, ये सेम, ये
चार्ज आगे अंदर गया है तो बॉन्ड, और ये पाई आगे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इट मीन सेम यहाँ पे यहाँ ये आएगा और ये चला जाएगा, मतलब यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इट मीन हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या है, जो नेगेटिव इधर आएगा, चलो हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं इसके, है ना, इधर ड्रा करा, क्या हमारा एसीटेट आइन, जो नेगेटिव यहाँ गया और पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, ओ नेगेटिव, सॉरी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो बेटा अब वो याद आ गई। अब यहाँ पे होगा क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का, जो टीचर कहते हैं मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल में। और यहाँ पे कितने बनने हैं बेटा, एसीटेट आइन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने बनने हैं बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा होना कौन सा चाहिए उस लाइन के हिसाब से, फिनोल इज द मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक देन क्या, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। लेकिन ऐसा है नहीं, है क्या है हमारा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन क्या, देन क्या, फिनोल। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पे आती है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। मतलब रेजोनेंस ये नहीं कहता कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस कहता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस, कि रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें एसीटेट आइन में, तो एसीटेट आइन में ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेजर बोले तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं रेजोनेंस में, इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वाले इसमें सिर्फ और सिर्फ यही वाला यही वाला क्या करता है, मेजर, यही वाला क्या करता है, मेजर पार्ट है, यही वाला ज्यादातर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। ऐसा क्यों है, अब बात करते हैं। एक तो हो गया क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, किसमें ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर मेजर हैं और इसमें एक ही मेजर है। सेकंड वन देखो, हमें पता है कार्बन और कौन सा, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कौन सा बचे, ऑक्सीजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, यहाँ पे किस पे है, कार्बन पे, यहाँ पे भी किस पे है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किस में है, ऑक्सीजन में। और यहाँ दोनों के दोनों चार्ज किस पे हैं बच्चे, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे दोनों के दोनों चार्ज किस पे है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। और हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो बेटा हमने ऐसे याद करके बताया आपको, फोन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कौन सा, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की, जिसकी टेंडेंसी ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेयर पेयर करने की। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या है, कार्बन बच्चे, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा, नेगेटिव। कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है। कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चे, ना ही क्या करता है, लॉस करता है। इट मींस क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि बेंजीन के ऊपर चार्ज, इट मींस बेंजीन क्या होगी, हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंटरमीडिएट है, जो कंजुगेट बेस है, वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों, पहली बात तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब यहाँ पे अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कौन सा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोर स्टेबल देन फिनोल। अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कमेंट करना, क्लियर कर दूंगा। बाकी बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बहुत दिनों से आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चे, दिल में थी, आज बाहर लेके आता हूं। थैंक यू।